नमस्कार, अभिनंदन दोस्तों। मैं संतोष कुमल दार्शनिक मिर्दात के कुछ वाक्यों से आज की बात हम रखेंगे और उसके बारे में विस्तार से थोड़ी बात करेंगे। दार्शनिक मिर्दात कहते हैं कि इस तरह सोचो मानो तुम्हारे हर विचार को आकाश में अंकित होना है, ताकि उसे हर प्राणी, हर पदार्थ उसे देख सकें, और वास्तव में यह अंकित होता भी है। इस तरह बोलो मानो सारा संसार केवल एक कान है जो तुम्हारी बात सुनने के लिए उत्सुक है, और वास्तव में यह उत्सुक है। इस तरह कर्म करो मानो तुम्हारे हर कर्म को पलटकर तुम्हारे सिर पर आना है, और वास्तव में आता भी है। इस तरह इच्छा करो मानो तुम स्वयं इच्छा हो, और वास्तव में तुम हो भी। और इस तरह जियो मानो स्वयं तुम्हारे प्रभु को अपना जीवन जीने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, और वास्तव में उसे आवश्यकता भी है। ये बहुत गहरा वाक्य है दोस्तों। इसको जितने गहराई से हम सोचेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा जीवन की नई नई परतें और नए नए आयाम और रहस्यमय लोक खुलते जाएंगे। उसने मुझे मारा, लूट लिया, मेरा छीन लिया, यह सब मन की जो गांठें हैं वह हम अपने अंदर लिए रहते हैं उसने, और उसी से हम दुखी और चिंतित रहते हैं। यदि हम यह जीवन को यह मानकर जिए कि कोई भी चीज़ जो हमारे साथ घटित होती है, सुख या दुख, वो पलट कर हमारे पास ही आती है। कभी हमने किसी के साथ बुरा किया होगा जाने अनजाने, तो उसका प्रतिफलन दुख के रूप में आया, तो वो हमारा ही किया हुआ कई समय पहले जो हम भूल भी चुके हों, अनंत जन्मों की गाथा है ये, तो वह पलट कर हमारे पास आया। तो हम यह सोचें कि वह हमारा कर्म बंधी है। सुख है तो भी हम सोचें कि यह हमारे कुछ जो अच्छे कर्म किए हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं है, वो अभी लौट के आए हैं। तो हमें वह चीज़ या व्यक्ति विशेष से या परिस्थिति या घटना से दुख नहीं पहुंचेगा। हम जो है दो विचार लेके चलते हैं हमेशा। या तो सामने वाला बुरा है, उसके कारण हमें दुख मिल रहा है। यदि सामने वाले को सोचकर यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो हम गुलाम रहेंगे, क्योंकि वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक हम खुश नहीं हो सकेंगे। वो चाहेगा, वो बदलेगा, वह व्यक्ति बदलेगा तो अब हम खुश होंगे। तो दूसरे को बदलना बहुत ही कठिन काम है। आपने देखा होगा, अपने अनुभव से जाना होगा। मैंने भी बहुत सारे लोगों को सोचा कि वो बदल जाएंगे, लेकिन उनके कारण वो तो नहीं बदले, लेकिन हमारी ज़िंदगी उनके कारण ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। तो विचार करेंगे हम और अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे। हर एक के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं घटती हैं जो हम दूसरों पर, परिस्थितियों पर दोष देकर अपना बहुत सारा समय जो है उसे कोसने में और उसका रोना रोने में गुजार देते हैं। सत्य है यह दोस्तों कि परिस्थितियां और व्यक्ति हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, क्योंकि हम समाज में ही जीते हैं, इसी जीवन में भी जीते हैं। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और व्यक्ति हमारे जीवन पर प्रभाव तो डालेंगे ही, लेकिन यदि आप यह सोच या विचार रखेंगे तो आपको
बहुत ही कम दुःख होगा और आपको लगेगा हाँ, कहीं न कहीं मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसका प्रतिफल हमें आज मिल रहा है और मैं ऐसा आगे ना करूँ जिसका प्रतिफल मुझे आने वाले समय में अच्छा मिले या बुरा मिले। अच्छा मिले तो आज अच्छा करेंगे, यदि बुरा करेंगे तो वो आने वाले समय में हमको वह बीज जो आज बोएँगे वो काटना पड़ेगा। तो हमारे हर कर्म, विचार, भाव सब पर पैनी दृष्टि रखें और कोई भी काम सोचने से करने या सोचने से पहले उसे यह समझें कि यह हमारे ही ऊपर पलट कर या लौट कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कमेंट बॉक्स में यदि आपको अच्छा लगता है या फिर कुछ प्रश्न पूछना है तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।